गौरीकुंड से प्रातः 5:11 पे मैं निकला था। बहुत दूरी समझ में आ रही थी। नीचे से दिखाई पड़ रहे थे कि ऊपर बादल बन रहे हैं, और अब इतने ऊपर आ गए हैं कि बादल हमसे नीचे हो गए। जहाँ से बादल बनते हैं वो प्रक्रिया एकदम दिखाई पड़ रही है। हमारे चारों तरफ बादलों का निर्माण हो रहा है। ये देखिए, ये बादल बन रहे हैं और ये बादल बन रहे हैं। हम काफ़ी ऊपर हैं जहाँ से बादलों का निर्माण हो रहा है। बादल बन रहे हैं। ये देखिए, चारों तरफ बादल बन रहे हैं। गर्म और हल्की हवा भाप बन के ऊपर जाती है और पर्वत शिखर के चोटी पर पहुंचते ही वह संघनित होने लगती है, अर्थात जो बादल हैं वह उनका संघनन होने लगता है। और जब संघनन होता है, संघनन अर्थात तो ठंडे होने लगते हैं, और जब ठंडे होने लगते हैं तो वर्षा के रूप में नीचे गिरने लगती है, बर्फ़ के रूप में नीचे गिरने लगती है। हम देख रहे हैं, और ये हमारे सामने है ग्लेशियर, मतलब ऐसी हिमानी जो बर्फ़ बनकर धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकती रहती है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी हिमानी है जो हमने देखा है। 5-6 हिमानी अब तक हम लोग देख चुके हैं, उनमें से ये सबसे बड़ी हिमालय है। और ये पर्वतों की शांति को चीरता हुआ हेलीकॉप्टर आ रहा है। ध्वनि प्रदूषण फैलाने का ये सबसे बड़ा कारण है, और पर्वतों की शांति में खलल उत्पन्न करने वाले हेलीकॉप्टर, जिनसे यात्रीगण भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, मुझे लगता है उनमें से अधिकतर लोग सैलानी ही होंगे। व्यक्ति की 4 अवस्थाएं होती हैं। जब प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति पहुंचता था, उस समय मोक्ष प्राप्ति की लालसा से भूत भवन भगवान भोलेनाथ केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचता था कि यदि केदारनाथ भगवान के दर्शन हो गए और मेरा शरीर वही छूट गया तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस उद्देश्य से लोग प्रौढ़ावस्था में यहाँ आते थे। आज हम लोग देखते हैं 6 महीने से लेकर के 80-90 साल तक के व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं, जिनमें से किसी का उद्देश्य पिकनिक है मनाना, और किसी का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति की लालसा है। कि हमारे सामने ये चापर, ये पर्वतों की शांति में खलल उत्पन्न करते हुए, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हुए, ये जो पहाड़ हैं, प्राकृतिक सौंदर्य है, सुषमा है, उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा आप दर्शकों से कि आप 40 वर्ष के बाद ही यहाँ आए, और 40 वर्ष से पहले यदि आना है आपको तो अपने माता पिता को लेकर यहाँ आए, जिससे भीड़ कम होगी, पर्वतों की शांति में खलल कम पड़ेगी, और जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह बना रहेगा। अभी हम लोग 12 किलोमीटर ऊपर आए हैं। अब 12 किलोमीटर से हम ऊपर हैं, वहाँ से देख सकते हैं मौसम कितना, प्रकृति का जो स्वरूप है, नेचुरल प्राकृतिक जो रूप है, वह यहाँ से दृष्टिगोचर हो रहा है। श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं, नए बच्चे हैं, ये आ रहे हैं। बहुत परेशानी हो रही भाई साहब, क्या? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु का नाम लेकर आगे बढ़िए, कल्याण होगा। 4 किलोमीटर मात्र है यहाँ से। और ये 80 वर्षीय मेरे पिताजी अभी केदारनाथ जी के दर्शन के लिए संकल्प किया कि हमको पैदल जाना है। प्रभु केदारनाथ की कृपा से, उनकी इच्छा से ऐसी व्यवस्था है कि हम लोग भी हेलीकॉप्टर से आ सकते थे, खच्चर से आ सकते थे, पालकी से आ सकते थे, पिट्ठू से आ सकते थे, लेकिन उनकी इच्छा है कि वो पैदल ही प्रभु भूत भवन भोलेनाथ के दर्शन करें। क्योंकि आज से 20 साल पहले ये सब कुछ नहीं था। बहुत कम खच्चर थे, बहुत कम साधन थे, बहुत दुर्गम रास्ते थे। तब लोग आते थे, भगवान भूत भवन भोलेनाथ के दर्शन करते थे।
यहाँ शांति थी, आज यहाँ अशांति ही अशांति है। आबाल वृद्ध यहाँ पर आ रहे हैं और प्रकृति के सौंदर्य में जो उनका योगदान होना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर हिमानी है, यहाँ से दृष्टिगोचर हो रही अब तक की सबसे बड़ी हिमानी। यहाँ से 4 किलोमीटर भगवान भोलेनाथ केदारनाथ का मंदिर है, वहाँ हम लोग पहुँच के भूत भावन भगवान भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। केदारनाथ भगवान की जय हो। प्रभु सबका कल्याण करे, मंगल करे, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों और सभी को दर्शन प्रदान करे।